हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? दिए में फूल बन रहा है, उसके बावजूद नेगेटिव एनर्जी का घर के अंदर प्रवेश होना, हमारे काम धंधे का बंद हो जाना, या पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाना, या हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। उसके बावजूद लोग मुझे ये पूछते हैं कि दिए में तो फूल बन रहा है, फिर ऐसे कैसे हो रहा है कि हमारी जो साथ है वो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे घर में आ रही हैं, जा रही हैं। दिए में फूल तो बन रहा है। देखो, दिए में फूल क्यों बनता है? क्योंकि जब आपके घर में अगर कोई मंत्रों का जाप कर रहा है तो आपके दिए में फूल बनता है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई भी मंत्रों का जाप नहीं करता, कोई साधक नहीं है, लेकिन कोई अपने इष्ट देवता को बहुत मानता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कुल देवी देवता को नहीं जानते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं हनुमान जी की, शिव जी की, माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा आप पाठ पूजा कर रहे हो, उनकी चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो भी दिए में फूल बनता है। इसका ये मतलब होता है, ये संकेत दे रहे हैं आपका जो बोलते ना, एक मोटिवेशन पावर बढ़ाने के लिए कि हम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी पाठ पूजा हमें स्वीकार हो रही है, वहाँ पे शक्ति जागृत हो रही है। आपके दिए में जो आपने तेल डाला हुआ है वो हम स्वीकार कर रहे हैं। तेल से दिया जलता है, दिया हम देवी देवता को समर्पित करते हैं, तो दिए में फूल बनता है। अब मान लो कोई भी घर में पूजा पाठ नहीं करता है, खाली दिया बत्ती करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके घर के कुल देवी देवता और आपके घर के पितृ देवता बहुत अच्छे से प्रसन्न हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी पाठ पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। दिए में फूल बनना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी पाठ पूजा स्वीकार हो रही है। आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, उससे कम ना करो। अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो तो उतना ही रखो, उससे कम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पाठ पूजा करते हैं, अचानक हमें ऐसा हो जाता है कि हमें 2-2 दिन तक हम दिया बत्ती नहीं कर पाते। ये ऐसा इसलिए होता है कि देखो, दिए में फूल बनने का मतलब ये नहीं कि आपके घर में तंत्र नहीं हो सकता। दिए में फूल बनने का ये मतलब नहीं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती। दिए में फूल बनने का ये मतलब नहीं है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती किसी इंसान के रूप में। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि मैम हमारे तो घर में दिए में फूल बन रहा है, तो हमारे घर में कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, हमारे घर में कैसे कोई तंत्र कर सकता है। देखो, नेगेटिव एनर्जी भेजने का एक प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। जब तांत्रिक बैठता है शमशान में अपना प्रोसेस करने के लिए, आप क्या कर रहे हो? आप बेसिक पूजा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, आप पाठ पूजा कर रहे हो। पाठ पूजा से आपको सेफ्टी महसूस कराई जाती है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन तंत्र क्रिया फिर भी हो सकती है। क्योंकि नेगेटिविटी को हटाने का एक प्रोसेस होता है जो गुरु एक साधक को, एक शिष्य को सिखाता है। जब तक वो चीज़ नहीं आती है आपको, तब तक आपके घर में चाहे दिए में फूल बन जाए, चाहे आप मंत्रों का हज़ारों करोड़ों में जाप कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि अगर आपके ऊपर किसी को तंत्र करना हो, या मान लो कोई चौराहे से ही सही, या किसी दोस्त के घर पे गए या किसी रिश्तेदार के घर पे गए, कुछ खाकर आ गए, तो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी फिर भी आएगी, लेकिन अगर साधक अच्छा खासा है, साधक का गुरु है, साधक बहुत अच्छे से अपने आप को तप में रखता है, सिद्ध में रखता है, तो ये चीज़ है कि उसको मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर कौन सी नेगेटिव एनर्जी आई है। और ये भी लिखित है, ये भी मैंने अनुभव करा है कि जब आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो आपके घर में जो दिए में फूल बन रहा था वो कम से कम 3 या 4 दिन तक फूल बनना बंद हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये घर में नोटिस करना कि उनके घर में जो दिए में फूल होगा वो मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा बनेगा, दिवाली होली पे बहुत ज़्यादा खिल के आएगा, बहुत बड़ा फूल बनेगा। क्योंकि उस समय पे आपकी पाठ पूजा अगर आप छोटी भी कर रहे हो, 4 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ ले रहे हो, तो भी आपकी ग्रहण होती है। इसीलिए इन दिनों में आपकी पाठ पूजा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये दिन आपको नहीं छोड़ने। अब बात करते हैं कि अगर तंत्र हो रहा है तो दिए में जो फूल बनता है, मतलब जो शक्ति वहाँ पे विराजित होती है, तो वो शक्ति क्यों एक तंत्र क्रिया को नहीं रोक सकती? पहली बात तो ये कि दिए में जब फूल बन रहा होता है तो आपके पास एक ऊर्जा आ रही होती है। वो ऊर्जा सिद्धि नहीं होती है, वो सिर्फ एक तरंग होती है, जैसे एक हवा का प्रभाव होता है, वो सिर्फ हवा होती है। ठीक है, पॉजिटिव हवा होती है। लेकिन वो अगर सिद्धि में आप कन्वर्ट कर लेते हो, सिद्धि में कन्वर्ट कैसे होती है? जब आपकी पाठ पूजा इतनी ज़्यादा दृढ़ हो जाती है, जब आपके अंदर इतनी सारा जब चीज़ आप चेंज कर लेते हो, आप एक सिद्ध पुरुष की तरह जीने लग जाते हो, और आपका तप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका भरोसा जो होता है वो आपके इष्ट देवता के लिए इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि वो ही दिए में जो फूल बन रहा है वो सिद्धि की तरफ चला जाता है। तो जब एक चीज़ सिद्ध हो जाती है या कोई एक देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं तो आपके दिए में कम से कम 22 से 24 पंखुड़ियों का फूल बनता है। आप घर में एक दिया जोड़ें, 50 दिए जोड़े, 500 दिए जोड़े, सब में सारे दियों में फूल बनेगा ही बनेगा। और अगर आप एक दिया जोड़ते हैं तो अगर आपके दिए में 22 से 24 से ज़्यादा पंखुड़ियाँ बन रही हैं फूलों की, कहीं ना कहीं आपकी पाठ पूजा सिद्धि की ओर जा रही है और सिद्धि हो चुकी है। ठीक है, 2-3 पंखुड़ियों से ये जाना जाता है कि आपके घर में एक तरंग आ रही है, एक ऊर्जा प्रवाह कर रही है। वो हो सकता है कुल देवी देवता की हो, वो हो सकता है इष्ट देवता की हो सकता है आपके पाठ पूजा की हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पूरा संकेत है पॉजिटिविटी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई तंत्र नहीं कर सकता या कोई भी चौराहे से उठ के शक्ति नहीं आ सकती है, आ सकती है। दिया जब तक जलता है थोड़ा बहुत वो चीज़ नेगेटिविटी को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि दिए में ही शक्ति विराजित हो जाती है जब तक फूल बन रहा होता है। अब इसको जो हटाने के जो प्रोसेस होते हैं वो अलग होते हैं, जो मैं सिखाती हूँ। जो बेसिकली मेरे पास लोग आते हैं वो भी मुझे सेम क्वेश्चन रखते हैं कि मैम फूल बन रहा है लेकिन फिर भी हम लोग बहुत परेशान हैं, घर में पैसे नहीं आते हैं, घर में काम धंधा जो करता है वो बंद हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएँ हो जाती हैं। तो जब मैं देखती हूँ, पता करती हूँ, तो उनका पूरा का पूरा बंधन किया होता है, दिशाओं का बंधन कर दिया होता है, चौराहे का बंधन कर दिया होता है, वो सब खुलवाना पड़ता है। और खुलवाते खुलवाते थोड़ी बहुत चीज़ें ये भी सिखा देती हूँ कि अगर इन फ्यूचर फिर से होता है तो मेरे पास आने से पहले या मैं नहीं भी बात कर पाऊँ तो आपको ये वाला प्रोसेस मैं सिखा देती हूँ, आपको ये करना है, उसके बाद आप मुझे बोलो क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके दिए में फूल बन रहा है तो ये अच्छा संकेत है। आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। जो दिए में फूल बनता है आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। दिए के फूल को आप जमा करके रख सकते हैं। अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, उसको सरसों के तेल में मिला करके उसका लेप लगा सकते हैं, उससे टीका लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं। छोटा बच्चा घर में है, अगर बहुत ज़्यादा रात को रोता है या बहुत ज़्यादा उसको नज़र लगती है तो उसको टीका लगा सकते हैं। आप खुद भी उसका प्रयोग कर सकते हो, तो उसके बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि एक ऊर्जा का आना, एक सिद्धि का जागृत होना, एक देवी देवता का अंश आना, ये अपने में बहुत बड़ी महाशक्ति की बात है। और बहुत सारे लोगों के घर में आज के समय पे दिए में फूल बनता है, लेकिन जब आप सिद्धि की ओर जाते हो और एक गुरु शिष्य के रिश्ते में आ जाते हो, तब जाकर के आप एक तंत्र क्रिया को काटने के सक्षम हो जाते हो। अब आप ये बोलोगे कि गुरु नहीं मिलते, तो बेटा हर किसी के घर में फूल बन रहा तो हर किसी के नसीब में ये नहीं है कि हर कोई तंत्र काट करेगा। तंत्र काट वही कर पाता है जो अंदर से निडर हो। ठीक है, जब मैंने ये चीज़ें शुरू करी थी तो मेरे सामने साक्षात चीज़ें आकर खड़ी हो जाती थी। या फिर आज भी ऐसा होता है कि जब केसेस कुछ खोलती हूँ या कुछ केसेस को अंदर तक डीपली चेक करती हूँ तो कुछ चीज़ें आके खड़ी हो जाती हैं सामने। जिन्न होते हैं, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस होते हैं, बेताल होते हैं, कलवा होता है, बुलाकी होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आके खड़ी हो जाती हैं कि हमारे जो आप केस हैंडल कर रहे हो उसको छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे। ऐसी चीज़ें ये चैलेंज करती हैं। अगर ये चीज़ें चैलेंजेस आप ले सकते हो और ये चीज़ों को आप लड़ सकते हो, अब ये चीज़ें लड़ने के लिए आपको फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को साथ में रख के ये सारी काम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। आपके अगर घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई सेंसिटिव इंसान है तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए जब आप ये केसेस सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं है कि बस आपने घर में फूल बन गया तो हम ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। फूल बनना इज़ बेसिक लेवल, ये प्रथम लेवल भी नहीं है। मैं आपको कहूँ फूल बनना एकदम बेसिक लेवल है। आपको शक्ति मिल रही है, आपकी भक्ति अच्छी जा रही है, आप एक अच्छे इंसान भी बन रहे हो, आपके घर में थोड़ी बहुत सुख शांति भी आ जाएगी, आपके कुंडलिनी जागृत कर दी जाती है या हो सकती है फ्यूचर में अगर आप मेहनत करते हो तो। आपकी कुंडलिनी जैसे जागृत होती है उसके 3-4 साल बाद, 5 साल बाद आपका जो अपना पार्टनर है, अगर आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, घर में कोई भी अगर आपका पार्टनर है, उसकी भी कुंडलिनी अवेकन होती है। अगर कुंडलिनी अवेकन नहीं होगी तो इतना स्पिरिचुअल अवेकन उसको कर दिया जाएगा कि वो आपके साथ तालमेल बैठा सकता है। मतलब एक इंसान होता है वो बोलता है क्या इतनी पूजा पाठ करनी, फिर वही इंसान 4-5 साल बाद जब उसकी भी कुंडलिनी या उसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप सही कर रहे हो।
ठीक है, मतलब आप अपनी शक्ति से कुंडलिनी शक्ति को, दूसरे की कुंडलिनी शक्ति को जागृत भी कर सकते हो। तो फूल आना बहुत बड़ी बात है, और उसको अगर सही से उपयोग कर दिया, ये बेसिक लेवल होता है फूल का बनना, लेकिन अगर आपने उसको सही से यूज़ कर लिया, सही से उपयोग कर लिया, तो वो आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। आपको सन्यासी की दीक्षा, अघोर की दीक्षा, नागा की दीक्षा और शमशान की दीक्षा, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी दीक्षाएं होती है, वहाँ तक भी आपको लेके जा सकती हैं चीज़ें। तो इसको लाइटली मत लीजिए, दिए में फूल बनना बहुत बड़ी बात होती है। एक साधक को ये मोटिवेशन मिलता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस करते रहो। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि 4 दिन से दिए में फूल बन रहा है और 4 दिन से मैं गुरु ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिए में फूल बनने के बाद ही आपके ऊपर बहुत सारा काम देवता करते हैं, ये प्रकृति करती है। वो काम जब तक नहीं होगा तब तक आपको गुरु क्या, आपको खुद का भी दिमाग सही डिसीजन नहीं दे पाता है। ये चीज़ को ज़रा गंभीरता से लीजिए, और जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपने सोच रखी है, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, या मेरा ये प्रॉपर लक्ष्य है, तो करिए, ठीक है। जय धन्यवाद।